अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अफेयर्स के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है 28 हमारा टॉपिक है प्रिवेलिंग सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एंड द स्ट्रेटजीज टू डील विद दैम। इसमें हमारे पास आ जाता है पॉवर्टी, एजुकेशन और हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, हमारा ये आज पाकिस्तान अफेयर का कवर हो जाएगा और 27 प्रीवियस जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर कर लिए हुए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इवन हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको इजीली पाकिस्तान अफेयर्स के सेपरेट लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो वो आप कमेंट्स पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है फेसबुक ग्रुप का, आप उधर से ले सकते हैं। आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपने एमसीक्यूज रिलेटेड कोई अपडेट्स वगैरह लेनी है तो मैंने अब डेली का डेली स्टार्ट कर देना है। आज से मैं डेली के डेली ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज अपलोड करना शुरू करूँगी। मैं ट्विटर का एक लिंक भेज रही हूँ, आप ट्विटर पे फॉलो कर लें और डेली के डेली अपडेट्स वगैरह पढ़ते रहें और एमसीक्यूज याद करते रहें। आई थिंक 20 पर डे हमारे ज़्यादा नहीं होंगे, आप इजीली कर सकते हैं। 20 तो आप आसान आराम से कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिवेलिंग सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सोशल प्रॉब्लम्स तो हमारी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। उसमें हमारे पास पॉल्यूशन आ जाती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ जाती है, चाइल्ड मैरिज आ जाती है, चाइल्ड लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट, डेब्ट क्राइसिस, ट्रेड इम्बैलेंस, बैगिंग, करप्शन, लो लिटरेसी रेट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, हेल्थ इश्यूज ड्यू टू पैंडेमिक, कोविड-19 सिचुएशन। ठीक है, आप ये सारे लिख सकते हैं जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं। इनमें से काफ़ी सारे हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं सेपरेट टॉपिक्स में, लेकिन हमने आज सिर्फ ये डिस्कस करने हैं जो 3 हमारे हैं: पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड। पॉवर्टी, पॉवर्टी बेसिकली क्या है? पॉवर्टी एक ऐसी है सिचुएशन जिसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं ले सकते। जो लोग गरीब होते हैं वो क्या है, वो अपनी ज़रूरत के घर के खाने वगैरह की चीज़ें भी खरीद नहीं सकते, वो पॉवर्टी आ जाती है। The basic human needs cannot be met, state in which a person lacks financial resources and essentials for minimum standards of living. मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग भी आप पूरे नहीं कर सकते। जो हमारी दाल रोटी है, चावल हैं, इस तरह की चीज़ें पूरी ना हो सकें, वो पॉवर्टी आ जाती है। दिस पैंडेमिक हैज़ पुश्ड मिलियंस मोर इनटू पॉवर्टी। डाउन टर्न्स आई हैं सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हुई, ऑफिस वगैरह बंद हुए, जिसकी वजह से लॉकडाउन वगैरह की वजह से सारा कुछ बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को भी, काफ़ी एम्प्लॉयज़ को जॉबलेस कर दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी एक कॉज आ जाती है। ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ है क्योंकि कोविड-19 सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। एक पैंडेमिक सिचुएशन है जो जिसकी वजह से सबकी कंट्रीज़, काफ़ी कंट्रीज़ वगैरह की इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ है। मोस्ट रिस्की पीपल में हमारे पास आ जाती हैं ओल्ड पीपल, आ जाते हैं डिसेबल्स, आ जाते हैं चिल्ड्रन, वुमेन वगैरह आ जाती हैं। इन सब के ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाते, इनकी ज़्यादा रिस्क है, जिसमें रिड्यूस्ड फूड कंजम्पशन एंड अर्निंग्स आ जाती हैं। A sharp increase in poverty with up to 40% Pakistanis living below poverty line after the pandemic struck. 2015 में देखा जाए तो पॉवर्टी जो थी वो कम हो गई थी। पॉवर्टी काफ़ी पॉइंट्स वगैरह से, काफ़ी सोर्सेज वगैरह की वजह से कम हुई थी। लेकिन अब जैसे कोविड-19 आ गया, कोविड-19 से पहले भी कुछ सिचुएशंस गई हैं, लोकस अटैक वगैरह आया है, उन सब की वजह से यहाँ पे पॉवर्टी पाकिस्तान की फिर से ज़्यादा हो गई है। कॉजेज़ में हमारे पास मेजर कॉजेज़ क्या आ जाते हैं, मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किया है, लेकिन आप इसको डिटेल में भी बता सकते हो। एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी है वो कम हुई है। लोकस अटैक का आप थोड़ा सा बता सकते हो, 2-3 लाइनें आप इन सबको हेडिंग वाइज देखकर आप 2-3 लाइनों में बता सकते हो। लोकस अटैक का मैंने एक करंट अफेयर्स पे लेक्चर भी अपलोड किया था, आप उसमें से कुछ पॉइंट्स डाल सकते हो। हाई फूड इन्फ्लेशन हुई है, काफ़ी चीज़ों की प्राइसेस वगैरह ज़्यादा की गई हैं, लाइक आटे की, सब्जियों वगैरह में, फलों वगैरह में फूड इन्फ्लेशन बहुत हुई है। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रो पुअर पॉलिसीज़ जो होती हैं उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता। काफ़ी जो इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स वगैरह हैं वो फॉलो ही नहीं किए जाते, जो लॉज के अकॉर्डिंग हैं, जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं वो पूरी नहीं की जाती। जो प्रो पुअर पॉलिसीज़ हैं वो भी इम्प्लीमेंटेशन कम हुई है। पेंडेमिक हेल्थ क्राइसिस आ जाती हैं, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज, ये आप प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह कम हुई है क्योंकि लॉकडाउन्स वगैरह की वजह से ऑफिस वगैरह बंद हुए हैं। इवन बाहर के मुल्क में जो अगर जॉब करते थे उनको वापस आना पड़ा है, वो यहीं पे पाकिस्तान में हैं, वो दोबारा बाहर नहीं जा सकती, उनको इवन सैलरीज वगैरह भी नहीं आ रही हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज कम हो गए हैं।
इवन वैकेंसीज वगैरह ही नहीं है कि कहीं पे अप्लाई करें एंड जॉब करें। पुअर टैक्सेशन सिस्टम्स, टैक्स नहीं दिया जाता। कुछ अमीर लोग होते हैं जो कि टैक्स देते नहीं हैं, इवन लाइक फैक्ट्रीज वाले होते हैं वो टैक्स पे ही नहीं करते, ऐसे डिले डिले डिले, उनके काफ़ी डिलेड टैक्सेस चल रहे होते हैं। टैक्सेस वगैरह दें तो फिर प्रॉपर डोनेशंस वगैरह भी दिया जाए, गवर्नमेंट भी हेल्प आउट करे। होमलेसनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। होमलेसनेस तो पहले भी काफ़ी है, इवन कराची में भी काफ़ी होमलेसनेस है। जो फ़कीर वगैरह हैं, मज़दूर लोग हैं, वो घर नहीं जा सकते और उनको कमाई नहीं मिलती, उनको मज़दूरी नहीं मिलती उस दिन की, वो इवन किसी भी रेडी वगैरह पे सो जाते हैं, कहीं पे भी सो जाते हैं। सॉल्यूशंस, डीलिंग स्ट्रेटजीज, सॉल्यूशंस हमारे पास क्या आ जाती हैं, ठीक है। कैपेबल सिटीजन्स मस्ट पे टैक्सेस, जो कि कैपेबल हैं, उनके पास पैसे हैं, उनको टैक्सेस पे करने चाहिए। रिच पीपल मस्ट डोनेट फंड्स, ठीक है। गवर्नमेंट्स डिसीजन टू गिव कैश हैंड आउट्स टू पुअर, ये जो गवर्नमेंट ने गरीबों के वगैरह के लिए निकाला है कि हर फैमिली जो गरीब खानदान है जो अपनी घर की ज़रूरियात वगैरह पूरी नहीं कर सकते, उनके लिए गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने हैंड आउट्स दिए हैं, कैश दिया है, ठीक है। और जो उन्होंने हाउसिंग स्कीम वगैरह भी बनाई है गवर्नमेंट ने, इस तरह के काफ़ी स्टेप्स हैं जो पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए किए गए हैं। ग्रो इकोनॉमी एट अ फास्टर पेस, इकोनॉमी को ज़्यादा ग्रो किया जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल की जाए फूड से रिलेटेड स्पेशली, एंड इंक्रीज प्रो पुअर एक्सपेंडिचर, प्रो पुअर पॉलिसीज जो है हमारी उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफ ज़कात कलेक्शन, और उसको चेक रखा जाए कि डिजर्व वंस को ही मिल रही है ना, मॉनिटरिंग होनी चाहिए ज़कात कलेक्शन वगैरह की भी, ज़कात डिलीवरी वगैरह की भी, ठीक है। एजुकेशन रिलेटेड हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, एजुकेशन। एजुकेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, लर्निंग एंड नोइंग ऑफ एनीथिंग। आपके बचपन से ही लर्निंग शुरू हो जाती है, आपके पेरेंट्स आपको क्या पढ़ाती हैं, आपके टीचर्स आपको क्या पढ़ाते हैं, आपको क्या सिखाया जा रहा है, वो सारी हमारी एजुकेशन में आ जाती है। एजुकेशन इन एडवांसमेंट से ही हमारा मुल्क तरक्की करता है। किसी भी की भी तरक्की देख लें, ये एजुकेशन ही हम ही से हम आगे चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी, एजुकेशन ज़्यादा होगी, लिटरेसी रेट हमारा इस साल ज़्यादा हुआ है। प्रोवाइडिंग स्कूल एक्सेस, जगह जगह स्कूल वगैरह खोले जा रहे हैं, सिस्टम अच्छा किया जा रहा है लिटरेसी रेट ज़्यादा करने के लिए। ज़्यादा लोगों को ज़्यादा लोगों को लिटरेसी के लिए पास करने के लिए, इवन चिल्ड्रन जो हैं, बच्चों को दाखिल नहीं कराया जाता स्कूल में इनरोलमेंट ही नहीं कराई जाती, वो भी ज़्यादा कंपलसरी हो गया है कि उसकी कॉज पता की जाए, क्या रीज़न क्या है, उसको क्यों नहीं दाखिल कराया जा रहा, लड़की लड़के का डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, इसलिए फिर उसको देखकर उसको दाखिल कराया जाए। इवन फीस वगैरह कम है गवर्नमेंट वगैरह की, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह ज़्यादा होने चाहिए। जगह जगह गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह जहाँ पे इवन गांव वगैरह में नहीं है, वहाँ पे खोल दिए जाने चाहिए। फ्लॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी फ्लॉज ऐसे हैं कि एक तो ये सबसे मेजर आ जाता है कि नो प्रैक्टिकल एजुकेशन, सिर्फ उसको थ्योरेटिकल बुक्स से पढ़कर एग्जाम देना सिखाया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दी जा रही है। रिसर्च बेस हमारे पास नॉलेज बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें इक्विपमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते। आउटडेटेड टीचिंग प्लानिंग, ये हमारे पास आता है कि आउटडेटेड टीचिंग प्लानिंग है, सिलेबस वगैरह बहुत पुराना चलता आ रहा है, वही चलता आ रहा है, उसको अपडेट ही नहीं किया जाता। नो क्वालिटी टीचर्स आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, नो क्वालिटी टीचर्स रिलेटेड आपको किसी को भी, ये प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो जो कम पैसों पे आपको अवेलेबल मिल रहा हो तो आप उसको रख लेते हैं, देखते नहीं है कि वो इतना क्वालिफाइड है या नहीं, इवन सिफारिश वगैरह पे भी रखी जा रही हैं टीचर्स। Several educational systems follow different curriculums just based on financial differences. जो करिकुलम है वो डिफरेंट फाइनेंशियल के हिसाब से, लाइक रिच एंड पुअर स्कूल्स, ठीक है। जो गरीबों के गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका करिकुलम और है, इवन ओ लेवल्स ए लेवल्स वगैरह का करिकुलम और है। जो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लाहौर ग्रामर स्कूल ले लें, कोई भी अमीर स्कूल ले लें, HSN वगैरह ले लें, उनका करिकुलम और है, उनको ज़्यादा ही इंग्लिश मीडियम किया जाता है, इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम का सेपरेट है करिकुलम। ये सारे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, करिकुलम्स डिफरेंट चल रहे हैं, बच्चों की डिफरेंट परवरिश हो रही है। डिफ़िकल्टी इन चूजिंग फील्ड टू स्पेशलाइज इन, डिफ़िकल्टी इन चूजिंग फील्ड से रिलेटेड ये है कि स्टूडेंट्स के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है कि आपने ये करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसकी अपनी काबिलियत नहीं देखी जाती, उसके ऊपर जस्ट इम्पोज कर दिया जाता है, उनको चूज़ करने का कुछ बताया ही नहीं जाता कि आप खुद चूज़ करो कि आपने कौन सी फील्ड रखनी है, आप किस में बेटर परफॉर्म कर सकते हो। रटलाइजेशन, क्रैमिंग जो है वो बहुत आम है, बच्चों को सिर्फ रट्टा सिखाया जा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए जा रहे, सिर्फ रट्टे मरवाए जा रहे हैं और एग्जाम्स पास कराई जा रही हैं। रटलाइजेशन इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन, इवन फॉर द यंगस्टर्स एंड द एडल्ट वंस।
आपको रट्टा नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका पेपर एग्जाम में अपीयर होना आए, आपको कॉन्फिडेंस आए, आप खुद ही से कुछ लिखना सीखो, खुद ही से अपना माइंड बनाना सीखो कि हमने क्या करना है, कैसे याद करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर हो गए हो ना, तो आप इजीली अटेम्प्ट भी कर सकते हो। कॉजेज में हमारे पास क्या आ जाता है, मेनी चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल। काफ़ी जगहों पे तो स्कूल अवेलेबल नहीं होते, लाइक गाँव वगैरह में कहीं पे स्कूल नहीं होता है, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो नहीं जाते। लेकिन कहीं पे होता है कि बच्चों को ना किसी छोटे छोटे काम पे लगा दिया जाता है, इवन फकीरी वगैरह के लिए लगा दिया जाता है, तो उनको स्कूल भेजा ही नहीं जाता कि यार पैसे तो लेकर आ रहा है ये। लेकिन इस तरह नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। बच्चों को चाहे छोटी उम्र में ही होना चाहिए कि हम पढ़ें, कुछ पढ़ लिख कर बड़े बने, और फिर कोई अच्छा काम करें, नेक्स्ट जॉब कोई अच्छी करें। ये कोई छोटे मोटे काम किसी के घर में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, इस तरह बच्चों को चाइल्ड लेबर वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड हमारे पास आ जाता है नॉट इनफ स्कूल्स, नो अवेयरनेस, लिटरेसी की कोई अवेयरनेस ही नहीं है, गुर्बत आ जाती है हमारे पास, क्वालिटी नहीं है एजुकेशन की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़कियों को भेजा ही नहीं जाता, लड़कियों को घर के कामों के लिए रखा जाता है और लड़कों को भेजा जाता है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। नेगेटिव इम्पैक्ट आफ्टर सीइंग ग्रेजुएटेड पीपल बीइंग अनएम्प्लॉयड इन जॉबलेस, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जैसे अगर कोई किसी को देख लेता है कि इसने तो ग्रेजुएट किया हुआ है और ये तो जॉबलेस घूम रहा है, तो फिर वो उसकी जो अंदर माइंड में बैठ जाता है कि वो तो ग्रेजुएट होकर जब जॉबलेस घूम रहा है, तो मैं इतना पढ़ पढ़ के क्या करूँगा। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। सोल्यूशन में हमारे पास कुछ क्या आ जाता है कि प्रोवाइड फुल इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़, हमें प्रैक्टिकली स्किलफुल करने के लिए स्टूडेंट्स को इक्विपमेंट्स सप्लाई किए जाएँ, इंस्ट्रूमेंट सप्लाई किए जाएँ, रिसर्च वर्क अच्छा किया जाए स्टूडेंट्स का, नॉट द थ्योरेटिकल बेस ओनली, प्रैक्टिकल एजुकेशन भी हमारी होनी चाहिए। अपडेट द सिलेबस इन बुक्स टू गिव क्वालिटी एजुकेशन, सिलेबस को ईयरली अपडेट होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की कि उन्होंने कैसे टीचर स्टूडेंट्स को हैंडल करना है या कैसे टीच करना है, ठीक है। और यूनाइट ऑल एजुकेशनल सिस्टम्स, प्रोविंशियल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सबको इकट्ठा एक करिकुलम देना चाहिए जो कि बेस्ट भी हो, अपडेटेड भी हो, एक ही करिकुलम हो सबका। लेकिन जैसे बड़े स्कूलों में अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन करिकुलम वही हो, लेकिन बेशक टीचर्स हाई क्वालिफाइड हों, वो अच्छे से डिलीवर कर सकती हैं। आप एटलीस्ट उस टॉपिक को तो सेम रखो। ऐसे लोगों में माइनॉरिटी इफेक्ट आ जाता है कुछ गरीब लोगों में कि हमें तो ये नहीं सिखाया गया, तो उनको वो सिखाया गया है। प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए कि आप किस में महारत हासिल है आपको, तो आप वही वाला कैरियर रखो, ये नहीं कि आपको इम्पोज कर दिया जाए कि आपने यही रखना है। उसको अपनी चॉइस देनी चाहिए, फ्री ऑफ चॉइस होना चाहिए उसको। फ्री एजुकेशन फॉर पुअर डिजर्विंग, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अरेंज किए जाएँ, ये क्रैमिंग सिस्टम ख़त्म किया जाए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो फैकल्टी की जो भी टीचिंग के लिए हायर किए जा रहे हैं। हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड हमारे पास आजकल जो है कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। वैसे जो हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान के, वो कुछ इम्प्रूव हुए हैं लास्ट फ्यू डिकेड में। और वैसे मेल नरिश्ड पीपल और अंडरवेयर चिल्ड्रन, ये सारे बहुत हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन A डेफिशिएंसी, इस तरह के भी काफ़ी हेल्थ हमारे डिफेक्ट्स हैं। और हमारे कॉजेज़ में आ जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, क्रॉनिक डिजीज़ेज़, इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ेज़। इन डिजीज़ेज़ में हमारे डायरिया भी आ जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की भी आ जाती हैं, एजमा रिलेटेड आ जाते हैं। ये सारी डिजीज़ेज़ जो हैं वो हमारी कॉजेज़ आ जाती हैं कि हमारी हेल्थ में ये डिजीज़ का भी काफ़ी सारा रोल है। कम्युनिकेशन गैप है काफ़ी सारा कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का आपस में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है कि आपने मतलब हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कि क्या क्या पॉइंट्स करने हैं और क्या क्या नहीं करने, रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हेल्थ सेक्टर की रिलेटेड जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए जाते, इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। इवन ये जो फूड अथॉरिटी वाले हैं, इन्होंने काफ़ी जगहों पे छापे वगैरह मारे और वो सारा कुछ बंद किया गया, काफ़ी शॉप्स वगैरह को बंद किया गया। इस तरह का अब इन्होंने बहुत चेकअप रखना शुरू कर दिया है, लेकिन काफ़ी जगहों पे ये रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, सैनिटाइजेशन की नहीं किए जाते, इवन हाइजीनिक फूड नहीं होती। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हाँ हम उधर गोलगप्पे वाले के पास जाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे तो वो सही होगा। इवन उसमें भी काफ़ी सारे जर्म्स वगैरह हो सकते हैं। कोई लैक ऑफ कोई इम्प्लीमेंटेशन वगैरह नहीं की जाती है रूल्स वगैरह की, काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है। अनअवेलेबिलिटी, अगर हमारे वो रूल्स फॉलो ही नहीं किए जाएंगे, हेल्थ रिलेटेड हाइजीनिक फूड ही नहीं होगा, तो जाहिर बात है डिजीज़ वगैरह तो फैलेंगी। इवन हेपेटाइटिस बहुत फैला था प्रीवियस ये 2019 के एंड से, बहुत हेपेटाइटिस वगैरह फैला था, ये गंदे खानों वगैरह की वजह से ही, होटल्स वगैरह की वजह से ही। बड़े बड़े होटलों को छोड़ें आप, ये जो छोटे छोटे डेयरी वगैरह से सारे लोग खा लेते हैं,
दही भल्ले वगैरह, गोलगप्पे वगैरह, कुछ भी, हर चीज़ मिल जाती है अब तो, शवारमा, बर्गर्स, ये सारा कुछ आम ये रेडी रेडी वगैरह पे लगाए होते हैं, उन सब से ये हेपेटाइटिस वगैरह फैला है। इवन ये जो गन्ने के जूस वगैरह देते हैं, उन्होंने ग्लास वगैरह नहीं धोए होते, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है और कुछ है ही नहीं, ये रूल्स फॉलो ही नहीं किए जाते हैं, उनको पता ही नहीं है ये डिजीज़ वगैरह का या वायरस वगैरह से रिलेटेड कुछ पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कुछ भी। अनअवेलेबिलिटी ऑफ सम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पुअर पीपल हैव टू गो टू प्राइवेट सेक्टर, कहीं पे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में कोई बड़ी मशीनरी अवेलेबल नहीं है, तो उसे प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो पैसे दे देकर पुअर से पुअरर हो जाता है। कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन का आपको पता ही है। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होना चाहिए? मॉनिटर्ड वैक्सीनेशन होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक हेल्थ यूनिट्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, हेल्थ पर्सोनल जो हैं वो हर जगह पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये हॉस्पिटल जगह जगह पे होने चाहिए, अगर आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आपको साथ जल्दी हॉस्पिटल मिल जाए। इस तरह हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, तो हमारी काफ़ी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। सेटिस्फैक्ट्री डॉक्टर्स एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, उसको सही से पेशेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। प्रॉपर हेल्थ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, हेल्थ प्लानिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सेक्टर्स, एनहांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें भी इन्हांसमेंट आनी चाहिए। कोविड-19 से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है, वैसे इतना ज़्यादा मैंने कोई मेंशन नहीं किया। कोविड-19 से रिलेटेड पहले भी मैंने करंट अफेयर्स में एक टॉपिक ऐड किया हुआ है, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन से रिलेटेड आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं डेली बाय डेली। ये एक ऐसा वायरस था जिसका किसी को पता ही नहीं था, अब वैक्सीन वगैरह ही बन रही है, जो लगी है, मार्गरेट को लगी है फर्स्ट वैक्सीन। पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ टेकन केयरफुल मेजर्स टू हैंडल कोविड-19 सिचुएशन। पाकिस्तान की मेजर्स क्या हैं? लॉकडाउन वगैरह किया गया था कि वायरस का स्प्रेड ना हो। इवन डिज़ाइंड स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाए गए, लेबॉर्ट्रीज बनाई गई सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट्स से रिलेटेड, एंड क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ दी गई हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स की गई हैं, मास्क एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से रिलेटेड ये कैंपेन्स वगैरह भी की गई हैं। इवन वी रिक्वायर मोर फैसिलिटेशन, जैसे जैसे ये डिजीज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, फैसिलिटेशन भी मोर रिक्वायरमेंट हो गई है। सोचो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बहुत हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये हमारे कोविड-19 की सिचुएशन आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर कवर हो गया है। एमसीक्यू से रिलेटेड अगर आपने अपडेट्स वगैरह लेनी है तो डेली की डेली मैं 20 अपलोड कर दिया करूँगी। ट्विटर का लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, और नोट्स के लिए आप मुझे फेसबुक के लिंक पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।